हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको पॉकेट डिफेंस स्टाइल में स्टोरीज सुनना पसंद है, एडवेंचर नॉवल, एक्शन नॉवल, पॉकेट एफएम नॉवल, रोमांस नॉवल, हरीम नॉवल, तो ये चैनल आप ही के लिए बना है। वीडियो को लाइक और हाइप करना बिल्कुल ना भूले, और हाँ, सब्सक्राइब भी फ्री है तो वो करना भी ना भूले। चलिए तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। चैप्टर 1 रेत में छुपी देवी। 3 दिन से मैं इस रेगिस्तान में जिंदा हूँ, और अगर अगले 1 घंटे में मुझे देवी नहीं मिली तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं रेत पर लौटता हुआ बड़बड़ाता हूँ, तेरे जैसा सिस्टम किसी दुश्मन को न मिले। चित्रगुप्त सार्काजम मोड। होस्ट, आपके पास अब 57 मिनट 23 सेकंड बचे हैं। मैं आपकी मौत का लेखा जोखा पहले ही तैयार कर रहा था, लेकिन आप अभी जिंदा हो तो मैंने ड्राफ्ट डिलीट कर दिया। शुक्रिया चित्रगुप्त जी, बहुत मोटिवेशन दे दिया। होस्ट, सुझाव दूं? शायद आप पानी पी लें, क्योंकि मरने के बाद देवी से मिलने का कोई ऑप्शन नहीं है। तू मेरा सिस्टम है या मेरी सांस, दोनों में से जो भी सही लगे। होस्ट, योजक चिन्ह। मैं एक टीले पर चढ़ रहा हूँ, पैर लड़खड़ा रहे हैं, शरीर में दम नहीं। 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया, मैं गिर जाता हूँ, चेहरा रेत में। चित्रगुप्त डेंजर अलर्ट मोड। होस्ट, आपकी हॉट रेट 40% गिर चुकी है। यदि आप अगले 10 मिनट में नहीं उठे तो मैं आपको रेगिस्तान का नाश्ता घोषित कर दूंगा। तेरे मुंह में रेत। होस्ट, रेत मत खाए, उठिए। फिर भी उठता हूँ, क्योंकि गिरने की आदत मुझे पहले भी थी। एक बार गिरा था, बहुत बुरी तरह। तब किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया था, अब खुद उठना आता है। टीले की चोटी पर पहुंचता हूँ और मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नीचे एक काफिला, ऊंट, हथियारबंद आदमी और पिंजड़े। पिंजड़ों में लोग नहीं, सांप की दुमें। चित्रगुप्त। होस्ट, आपकी आंखें फट गईं। यह अच्छा संकेत है, क्योंकि फटी आंखों वाले को देवी जल्दी दिख जाती है। ये नाग वंश के कैदी हैं। होस्ट, आपकी ज्ञानेंद्रिय काम कर रही है, और एक देवी आपके 3 बजे की दिशा में मिलेगी। मैं मुड़ता हूँ और मेरी सांसें रुक जाती हैं। रेत पर गिरी हुई है एक नाग कन्या, बाल रेत से सने, चेहरे पर धूप के छाले, होंठ बिना रंग के लाल। बंद पलकों के नीचे छुपा है कोई राज। चित्रगुप्त। होस्ट, ये है ली मेई, नाग वंश की राजकुमारी। ब्लडलाइन शाही, स्टेटस कैदी, फेवरेबिलिटी 0, और आपकी आंखों में जो चमक आई है वो देवी के अलावा किसी और के लिए नहीं आ सकती। मैं घुटनों पर बैठता हूँ, उसके गाल को छूता हूँ। त्वचा ठंडी है, बर्फ जैसी। रेत की गर्मी के बीच ये ठंडक अजीब है। पानी। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी जैसे जिंदगी हार मान रही हो। चित्रगुप्त। होस्ट, पानी नहीं है, पर आपका डायलॉग स्ट्रॉन्ग रहेगा तो काम चल जाएगा। पानी नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। जैसे ही मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ। चित्रगुप्त। हैंड होल्डिंग डिटेक्टेड। फेवरेबिलिटी जोड़ 1, रिवॉर्ड टिया 1 एक्यूमुलेशन पिल, और 1 धूप जलने का समय का ध्यान लाभ। होस्ट, अब आप थोड़े समझदार हो गए हैं। तेरे मुंह में धूप जलने का समय। होस्ट, वो आपके मुंह में होगी, मेरे में नहीं। योजक चिन्ह। तभी तलवार की आवाज। मैं पीछे मुड़ता हूँ, एक दागी चेहरे वाला सरदार तलवार लहराता हुआ। छोकरे, ये हमारी माल है। मैं तुम्हारी माल नहीं छीन रहा, मैं सिर्फ एक इंसान को बचा रहा हूँ। वह हंसता है। बकवास, ये सांप लोग हैं, इंसान नहीं। तलवार हवा चीरती हुई मेरी तरफ आई। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। मैंने कदम हटाया। बूम, मेरा मुक्का उसके सीने में लगा और वो हवा में उड़ गया। रेत पर औंधे मुंह गिरा, खांसता हुआ। चित्रगुप्त। होस्ट, अच्छा मुक्का था, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था, दोनों पैरों के बीच वंश की नींव हिलानी थी। आपने सीना चुना। मैं अंडे तोड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। चित्रगुप्त। होस्ट, आपकी नैतिकता आपको महंगी पड़ेगी, पर ठीक है, चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। बाकी किराएदार डर से पीछे हट गए। मैं ली मेई को उठाता हूँ, वह कमजोर है, मेरे कंधे पर सिर रखे। पर जैसे ही कदम बढ़ाता हूँ, जमीन खिसकती है। पानी की कमी, भूख, 3 दिन की थकान सब एक साथ हावी हो जाते हैं। मैं लड़खड़ा कर गिरता हूँ और ली मेई मेरे ऊपर आ गिरती है। रेत पर लुढ़कते हैं और फिर रुक जाते हैं। मेरा चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब है। उसकी आंखें खुलती हैं पहली बार। वो मुझे देख रही है, और उस एक नज़र में मुझे लगा मैं बच गया हूँ। काली आंखें, गहरी, जैसे कोई खोया हुआ सागर। हमारी सांसें तेज हो गई हैं। मेरे हाथ अब भी उसके कंधे पर हैं। चित्रगुप्त साइलेंट मोड। मैं मन ही मन चिल्लाता हूँ, चित्रगुप्त कुछ तो बोल, लेकिन वह चुप है, जानबूझकर। शैतान कहीं का। ली मेई धीरे से मुझे धक्का देती है। मैं करवट बदल लेता हूँ। दोनों चुप हैं। रेत की आवाज, हवा की सरसराहट, बस यही सुनाई दे रहा है। चित्रगुप्त नॉर्मल मोड। होस्ट, बहुत अच्छे, आपने बिना मेरे बताए स्थिति संभाल ली। फेवरेबिलिटी जोड़ 2, बिना किसी बोनस के। असली दिल से, मैं चुप हूँ। योजक चिन्ह। हम भागते हैं। रात हो जाती है, एक छोटी सी गुफा मिलती है।
आग जलाता हूँ। ली मेई दीवार से लगकर बैठती है। मैं उसे एक्यूमुलेशन पिल देता हूँ। ले, ताकत मिलेगी। वह लेती है, पीती है, फिर मुझे देखती है। वही अजीब नजर। तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि तुम सुंदर लग रही थी और मैं 3 दिन से रेत में लौट रहा था। किसी सुंदरता की जरूरत थी। वह चौंकती है, तुम बहुत अजीब हो। वही तो मेरी खूबी है। चित्रगुप्त, होस्ट, फ्लर्टिंग सक्सेसफुल। फेवरेबिलिटी जोड़ 1, रिवॉर्ड, आग जलाने की कला में निपुणता। अब आप बिना माचिस के आग जला सकते हैं। हालांकि आप पहले से ही जला रहे थे, लेकिन अब थोड़ा स्टाइल से। तू मुझे फ्लर्टिंग का रिवॉर्ड देगा। होस्ट, ये आपका स्वभाव है। मैं तो सिर्फ लेखा जोखा रख रहा हूँ। ली मेई आग की तरफ देखती है। मेरी बहन मिंग यू, वो भी उस काफिले में थी। उन्होंने हमें अलग कर दिया। मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। वह कड़वी हंसी हंसती है। तुम एक अजनबी हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं आगे झुकता हूँ। फर्क ये पड़ता है कि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं। मुसीबत में इंसान की असली ताकत उसकी शक्ति नहीं, उसका फैसला होता है। हवा थम जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तुम सच में अजीब हो। वही तो मैं कह रहा हूँ। चित्रगुप्त, होस्ट, ये लड़की बहुत टूटी हुई है। आपने उसे वो दिया जो किसी ने नहीं दिया, भरोसा। मैं आप पर गर्व करता हूँ। योजक चिन्ह। अचानक दूर से घोड़ों की टापें। बहुत सारे घोड़े। मैं एकदम खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ रुको। गुफा के मुंह पर खड़ा हूँ। आवाजें आ रही हैं, वो आदमी मिलना चाहिए। पूरा इनाम। ली मेई मेरी बांह पकड़ती है। वो लोग हैं, वो हमें ढूंढ रहे हैं। मैं शांत हूँ, पर आंखें तेज हो गई हैं। घोड़ों की आवाज करीब आ रही थी और इस बार वो सिर्फ मुझे मारने नहीं आ रहे थे, वो उसे वापस लेने आ रहे थे। चित्रगुप्त, डेंजर अलर्ट मोड। होस्ट, 12 दुश्मन, सभी आपसे कमजोर, लेकिन उनके पास एक चीज है जो आपके पास नहीं, पानी, घोड़े और उनके पीछे कोई और भी है। मैं आपको सलाह दूं, अब आप उनके सरदार के वंश की नींव हिलाने का मौका चूक सकते हैं। तेरा बोनस ही मेरी प्रेरणा है। चित्रगुप्त, तो फिर जाइए और याद रखिए, आज का फैसला कल का इतिहास लिखेगा। चैप्टर 2, आत्मयोगी का जन्म। घोड़ों की टापें पीछे से आ रही हैं। मेरे कंधे पर ली मेई है, कमजोर, सांसें उखड़ रही हैं और मैं दौड़ रहा हूँ। पर कितनी देर? चित्रगुप्त, डेंजर अलर्ट मोड। होस्ट, 12 दुश्मन, सभी 3 से 5 सितारा आत्मयोगी। आप 9 सितारा हो, पर थके हुए हो और आपके कंधे पर एक राजकुमारी है जो बमुश्किल होश में है। मेरा सुझाव, दौड़ते रहो। तेरा सुझाव बहुत इनोवेटिव है। चित्रगुप्त, होस्ट, मैं वही हूँ जो इतिहास लिखता है, इनोवेशन नहीं। ली मेई चीखती है, उसकी दुम रेत में फंस गई है। हम दोनों गिरते हैं रेत के गर्म ढेर पर। तुम चीखो, तुम भागो, मुझे छोड़ दो। उसकी आंखों में डर है, पर मुझे छोड़ने की जिद भी। चित्रगुप्त, होस्ट, ये लड़की आपको बचाना चाहती है। फेवरेबिलिटी अपने आप बढ़ रही है, पर असली सवाल, आप क्या करोगे? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। उसकी आंखें पहली बार मुझसे डर नहीं रही हैं। वो मुझ पर भरोसा कर रही है। मैंने कहा था न, तुम इस पिंजरे की नहीं हो और मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ता। चित्रगुप्त, साइलेंट मोड। वह मुझे देखती है, कुछ कहना चाहती है पर कहती नहीं। पीछे से आवाजें आ रही हैं, वो यही हैं। घेर लो। मैं उसे उठाता हूँ, पर उसकी दुम बहुत लंबी है। दौड़ना मुश्किल, ढोना और मुश्किल। चित्रगुप्त, होस्ट, आपके पास एक एक्यूमुलेशन पिल बची है, पी लो, ताकत बढ़ेगी। तू खुद कहता था मरने के बाद देवी नहीं मिलती, अब कह रहा है दवा खा लो। होस्ट, तब आप मर रहे थे, अब आप लड़ रहे हो। फर्क है। मैं पिल निगलता हूँ, शरीर में गर्मी दौड़ जाती है, थकान कम होती है, पर दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। 10, 11, 12, सबके हाथ में तलवार, चेहरे पर खून की प्यास। सरदार आगे बढ़ता है, वही दागी चेहरा, हाथ में बड़ी तलवार। छोकरे, अब भागेगा कहाँ? मैं ली मेई को पीछे खड़ा करता हूँ। तुम यहीं रुको, पर मैं कहता हूँ तो रुको। चित्रगुप्त, होस्ट, आपकी आवाज में आज पहली बार कमांड है। फेवरेबिलिटी जोड़ 1, बिना कुछ किए। तलवार हवा में घूमती है। 1, 2, 3, 5 आदमी एक साथ दौड़ते हैं। मेरे दिमाग में कॉलेज के दिन याद आते हैं, ताइक्वांडो के दिन। वो दिन जब मैंने सोचा था कि ये सब बेकार है, आज काम आएगा। पहला हमला, तलवार सिर पर, मैं झुकता हूँ, तलवार हवा काटती है। दूसरा, पीछे से, मैं घूमता हूँ, पैर उठाता हूँ और सीधा उसके सीने पर रख देता हूँ। बूम, वह उड़ता है। 2 और गिरते हैं। सिस्टम, होस्ट, आपका ताइक्वांडो काम आ रहा है। मैं आपके कॉलेज के टीचर को श्रद्धांजलि देता हूँ। चुप रह। चित्रगुप्त, होस्ट, ये चुप रह वाला एटीट्यूड आपको महंगा पड़ेगा। पर बाकी दुश्मन पीछे नहीं हट रहे। 4 और आते हैं, इस बार सब एक साथ। मैं एक कदम पीछे हटता हूँ और रेत में हाथ डालता हूँ। ये क्या कर रहा है? सरदार चिल्लाता है। मैं मुट्ठी भर रेत हवा में उछालता हूँ। रेत की आंधी, उनकी आंखों में। आंखें, मेरी आंखें।
मैं मौका नहीं चूकता। मुक्का, 2, 3, एक एक कर सब गिरते हैं। हड्डियां चटकने की आवाज, चीखें, कराहें। सिस्टम सार्काज्म मोड। होस्ट, आपने रेत से आंधी बना दी, अब आप रेगिस्तान का जादूगर कहलाएंगे। बस कर चित्रगुप्त। होस्ट, मैं इतिहास लिख रहा हूँ जिस दिन रेत ने तलवार को हराया। लेकिन तभी मेरी पीठ में तेज दर्द, कोई पीछे से आया था। तलवार मेरी पीठ में नहीं बस लगी है, खून निकल रहा है, कपड़े फटे हैं, दर्द इतना तेज कि मैं घुटनों पर गिर जाता हूँ। रुद्र, ली मेई चीखती है, उसकी आवाज में डर है और कुछ और भी। चित्रगुप्त, डेंजर अलर्ट मोड। होस्ट, ब्लीडिंग डिटेक्टेड, आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है। यदि आपने अगले कुछ सेकंड में कुछ नहीं किया, मुझे पता है। सरदार हंसता है, अब मरेगा छोकरे। वह तलवार उठाता है, बाकी बचे हुए दुश्मन भी आगे बढ़ते हैं। रुद्र, भागो, ली मेई चीखती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। तुम मेरी वजह से, ये सब मेरी वजह से हुआ। उसकी आवाज टूट रही है, अगर तुम मर गए तो मैं। चित्रगुप्त। होस्ट, फेवरेबिलिटी स्पाइक हो रही है। जोड़ 2, जोड़ 3, जोड़ 5, ये रुक नहीं रहा। और फिर मेरे शरीर में कुछ टूटता है और कुछ जुड़ता है। गर्मी नहीं, आग नहीं, ऊर्जा, हाँ ऊर्जा। जैसे कोई बांध टूट गया हो, जैसे कोई नदी जो सालों से रुकी थी अब बह निकली हो। मेरी उंगलियां जलने लगती हैं, मेरी त्वचा पर एक पतली सी परत चढ़ने लगती है, काली और सफेद, धुंधली सी पर असली। चित्रगुप्त, एक्साइटेड मोड। होस्ट, ये आत्मा आवरण है, आप तोड़ गए, आप अब आत्म योगी नहीं, आप आत्म साधक हो। क्या हुआ? सरदार की आवाज कांपती है। मैं धीरे धीरे उठता हूँ, पीठ का दर्द कम हो रहा है, थकान जा रही है और मेरे शरीर के अंदर एक समंदर उमड़ रहा है। तुमने शक्ति छुपा रखी थी। सरदार की आंखें फैल जाती हैं। मैं मुस्कुराता हूँ, नहीं, मैंने अभी पाई है। चित्रगुप्त। होस्ट, ये डायलॉग इतिहास में दर्ज हो गया। और फेवरेबिलिटी जोड़ 10। सरदार घबरा जाता है, सब एक साथ, मारो इसे। 12 में से अब 7 बचे हैं। सब एक साथ दौड़ते हैं, तलवारें, भाले, सब मेरी तरफ। मैं आंखें बंद करता हूँ और खोलता हूँ। बूम बूम बूम, पहला उड़ा, दूसरा गिरा, तीसरे की तलवार मेरे हाथ में आ गई और मैंने उसे उसी के मालिक को लौटा दी। एक एक कर सब गिरते हैं। सरदार आखिरी बचता है, वह कांपता हुआ पीछे हटता है। मत मार, प्लीज मत मार। मैं तलवार उठाता हूँ, उसकी आंखों में मौत का डर है, वही डर जो उसने दूसरों को दिया होगा। मैं कदम बढ़ाता हूँ। रुद्र, ली मेई की आवाज पीछे से। मैं रुक जाता हूँ। क्या? उसे मत मारो, वह मेरे पास आती है, उसके हाथ कांप रहे हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हारे हाथों खून लगे। चित्रगुप्त, साइलेंट मोड। मैं उसकी आंखों में देखता हूँ, वो डरी हुई है पर मुझसे नहीं, मेरे लिए। मैं तलवार नीचे रख देता हूँ। भाग। सरदार रेत पर लौटता हुआ भाग जाता है, दूर तक उसकी चीखें सुनाई देती हैं। चित्रगुप्त, नॉर्मल मोड। होस्ट, आपने उसे छोड़ दिया। फेवरेबिलिटी जोड़ 1 और 1 टियर 2 हीलिंग पिल। पर असली रिवॉर्ड वो आपको अभी नहीं दिख रहा। रात हो गई है, हम दोनों एक चट्टान के पीछे बैठे हैं। मैंने हीलिंग पिल ले ली है, पीठ का जख्म भर रहा है। ली मेई मेरे सामने बैठी है, वह मुझे देख रही है, बहुत देर से देख रही है। क्या हुआ? तुम अजीब हो, ये तो पता था। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ। वह रुकती है, सांस लेती है। तुम मुझे बचाने के लिए मरे जा रहे थे, एक अजनबी के लिए। क्यों? मैंने बताया था ना, तुम सुंदर लग रही थी। झूठ। मैं चुप हो जाता हूँ। वह मेरी तरफ झुकती है, उसका चेहरा मेरे करीब है, उसकी आंखें पहली बार बर्फ नहीं हैं, उनमें कुछ और है। तुमने मुझे इंसान की तरह देखा, कोई और नहीं देखता था। उसकी आवाज रुकती है। मेरी बहन मिंगयू, वो हमेशा कहती थी कि कोई ना कोई आएगा। मैंने कभी यकीन नहीं किया। वह मुस्कुराती है, पहली बार, एक छोटी सी मुस्कान, जैसे बर्फ पर पहली धूप। आज यकीन आ गया। चित्रगुप्त। होस्ट, फेवरेबिलिटी जोड़ 5। रिवॉर्ड मिलेगा बाद में, पर अभी मैं चुप रहता हूँ। योजक चिन्ह। हम चुप हैं, हवा चल रही है, रेत उड़ रही है, दूर कहीं जानवरों की आवाजें, और उसकी आंखें मुझ में। तुम्हारा असली नाम क्या है? रुद्र, वह धीरे से कहती है। अच्छा नाम है, तुम्हारा भी अच्छा है। ली मेई, मेरी माँ ने रखा था। वो कहाँ है? वह चुप हो जाती है, आंखें नीचे कर लेती है। मैं बात नहीं करना चाहती अभी। ठीक है, मैं उसके पास बैठता हूँ, थोड़ा और करीब। वह हटती नहीं। चित्रगुप्त, विस्पर मोड। होस्ट, अगर आपने अब कुछ किया तो मैं इतिहास में लिख दूंगा, आज रुद्र ने बहादुरी दिखाई और फिर उसने सब खराब कर दिया। चुप रह। चित्रगुप्त। होस्ट, मैं तो हूँ ही चुप, पर आपके दिल की धड़कन तेज है। योजक चिन्ह। दूर कहीं घंटी बजती है, 1, 2, 3 बार। ली मेई एकदम सतर्क हो जाती है,
उसका हाथ मेरी बांह पकड़ लेता है। ये घंटी, ये नागरी साम्राज्य के योद्धाओं की है। योद्धा, हाँ, और सिर्फ योद्धा नहीं, कोई और भी है उनके साथ। वह मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में डर है, पहले जैसा नहीं, बल्कि कुछ और। रुद्र, मेरी बहन मिंग यू, वो उस काफिले में थी, पर जब तुम आए वो वहां नहीं थी। मतलब उन्होंने उसे पहले ही अलग कर दिया था, कहीं और ले गए। मेरी आंखें सिकुड़ती हैं। और ये योद्धा, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैं कैदी हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं उनके पास वो चीज ले जा सकती हूँ जो वो चाहते हैं। क्या चीज? वह धीरे से कहती है, अग्निलेखा। हवा थम जाती है। चित्रगुप्त, सीरियस मोड, होस्ट। ये नाम मैंने सुना है। अग्निलेखा, ये कोई जगह नहीं है, ये एक श्राप है और एक वरदान भी। क्या? लेकिन तभी दूर से तेज कदमों की आवाज, बहुत सारे कदम, और उनके साथ एक और आवाज, औरत की। लीमेई, तुम यहाँ हो। वह आवाज ठंडी है, पर उसमें एक अजीब गर्माहट भी है। लीमेई की सांसें तेज हो जाती हैं। ये मेरी बहन है, मिंग यू। और फिर रेत के उस पार एक परछाई दिखती है। लंबा कदम, सफेद बाल और आंखें सांप की तरह, पर उनमें आग है। वह हाथ में तलवार लिए खड़ी है और उसके पीछे एक पूरी सेना। तुमने मेरी बहन को बचाया, वह कहती है। इसके लिए शुक्रिया। तलवार उठती है, अब उसे मेरे हवाले कर दो। चैप्टर 3, तितली जो भूल गई उड़ना। योजक चिन्ह, जंजीरें टूट गईं, एक एक कर सारी। उन नागवंशियों की कड़ियां जो उनकी कलाइयों में घुसी हुई थीं, अब रेत पर पड़ी थीं। हर बार जब एक जंजीर टूटती, मुझे लगता मैं कुछ सही कर रहा हूँ। चित्रगुप्त, होस्ट, आपने 7 लोगों को आजाद कर दिया। फेवरेबिलिटी जोड़ 3, और एक बात, उनमें से एक आपको देख रही है। मैं मुड़ा। लीमेई मेरी तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में वो नजर, वही जो आज सुबह थी, जब मैंने उसे रेत से उठाया था। शुक्रिया, उसने कहा, धीरे से, जैसे ये शब्द उसके गले में अटक रहे हों। तुमने मुझे बचाया। मैं कंधे उचकाता हूँ, कोई बात नहीं। चित्रगुप्त, विस्पर मोड, होस्ट, कोई बात नहीं, बोलने से फेवरेबिलिटी नहीं बढ़ती। थोड़ा डायलॉग तो बोलिए। तुम अब आजाद हो। होस्ट, ये और भी बुरा था। चुप रह। चित्रगुप्त, योजक चिन्ह, वह मेरे सामने खड़ी थी। लाल कपड़ा, छोटी सी शर्ट, गले में काला पेंडेंट। उसकी त्वचा रेत में भी बर्फ की तरह सफेद, और वो कॉलरबोन। मैं देख रहा था, पता नहीं क्यों, पर देख रहा था। चित्रगुप्त, सार्काज़म मोड, होस्ट, आपकी आंखें अब भाईचारे वाली नहीं लग रही। तुमने मुझे क्यों बचाया? उसने पूछा। मैं मुंह खोलने ही वाला था कि मेरी पीठ में दर्द उठा, तेज चुभने वाला दर्द, जैसे कोई चाकू अभी भी वहां धंसा हो। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ, होंठ भींच लेता हूँ। तुम्हारा जख्म। लीमेई मेरे पास आती है, उसके हाथ मेरी बांह पर हैं। तुम्हें दर्द हो रहा है? कुछ नहीं, मैं कहता हूँ, पर मेरी आवाज टूट रही थी। चित्रगुप्त, डेंजर अलर्ट मोड, होस्ट, आपकी ब्लीडिंग अभी बंद नहीं हुई है। हीलिंग पिल का असर होने से पहले आपने लड़ाई कर ली, अब आपको आराम चाहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं है, पहले यहाँ से निकलते हैं, मैं कहता हूँ। लीमेई कुछ कहना चाहती है, पर मैं पहले ही आगे बढ़ चुका हूँ। योजक चिन्ह, हम चल रहे हैं। घंटों से धूप सिर पर तप रही है, मेरी पीठ जल रही है, और वो मेरे पीछे पीछे। रुद्र, उसकी आवाज कमजोर है। हम कितनी दूर चलेंगे? जितनी जरूरत हो, पर वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। अगर हम सीधा गए तो, इसलिए उल्टा जा रहे हूँ। वह चुप हो जाती है। मैं रुकता हूँ, पीछे मुड़ता हूँ। वह थक गई है, उसके होंठ सूखे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं, पर वो शिकायत नहीं कर रही। हाथ पकड़ो, मैं कहता हूँ, हाथ बढ़ाते हुए। चित्रगुप्त, होस्ट, ये तो सीधा सीधा फेवरेबिलिटी फॉर्मिंग है। मैं प्रभावित हूँ। वह मेरा हाथ देखती है, फिर मेरी पीठ, जहाँ से खून अब भी कपड़े से रिस रहा है। नहीं, मैं चल सकती हूँ। वह आगे बढ़ जाती है, मुझसे आगे, जैसे साबित करना चाहती हो कि वो बोझ नहीं है। चित्रगुप्त, होस्ट, आपने हाथ बढ़ाया, फेवरेबिलिटी जोड़ 1, पर उसने नहीं पकड़ा। मैं ये भी लिख रहा हूँ। तू बहुत सारा लिखता है, पता है। होस्ट, मैं चित्रगुप्त हूँ, लिखना मेरा काम है। योजक चिन्ह, 2 चट्टानों के बीच छांव मिली। हम दोनों गिरते हैं, वो एक तरफ, मैं दूसरी। मेरी पीठ में दर्द चरम पर है, कपड़ा खून से चिपक गया है, हर हरकत पर जलन। तुम्हारा जख्म। लीमेई मेरे पास आती है, मुझे दिखाने दो। मैं सिस्टम से हीलिंग पिल निकालता हूँ और उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। इसे पीस कर लगा दो। वह पिल लेती है, फिर मेरी कमीज उठाती है। दर्द से मेरे दांत बंद हो जाते हैं। हिस, दर्द हो रहा है। उसकी आवाज करीब है। कुछ नहीं, सह लूंगा। वह कमीज धीरे धीरे हटा रही है। खून सूख गया है, कपड़ा चिपक गया है। हर बार जब वह खींचती है, मैं सांस रोक लेता हूँ। माफ करना, मैं धीरे से हटाऊंगी। चित्रगुप्त, विस्पर मोड, होस्ट, ये डायलॉग मैंने कहीं सुना है।
धीरे से हटाऊंगी, आपको कुछ याद आ रहा है? चुप रह। होस्ट, मैं चुप हूँ, पर आपकी नब्ज 110 पार कर गई। जख्म से नहीं, उसके हाथों से। योजक चिन्ह। कमीज पूरी तरह उतर चुकी है। मैं उल्टा लेटा हूँ, मेरी पीठ खुली है। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर। वह पिल को पीस रही है, फिर धीरे धीरे जख्म पर लगा रही है। ठंडी उंगलियां जलते जख्म पर। मैं भींच लेता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। रुद्र। रुद्र, वह दोहराती है। मैं अपना नाम नहीं जानती। मैं चुप हूँ। वो पट्टी बांध रही है। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर एक तितली बना रही हैं। चित्रगुप्त। होस्ट, वो आपकी पीठ पर तितली बना रही है। आपकी नब्ज अब 120 है। मैं लिख रहा हूँ, आज रुद्र ने पहली बार किसी को अपनी पीठ छूने दी। हो गया। उसकी आवाज में खुशी है। मैं करवट बदलता हूँ। वह मेरे सामने बैठी है। हमारे बीच बस 2 फीट की दूरी है। शुक्रिया, मैं कहता हूँ। नहीं, मैं शुक्रिया करूँ। तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मेरी पीठ बचाई। बराबर हो गया। वह हंसती है, पहली बार इतने करीब से। उसकी हंसी रेत की गर्मी में ठंडी हवा जैसी। योजक चिन्ह। रुद्र, उसने कहा। हाँ, तुमने मुझे क्यों बचाया? सच में? मैं उसकी आंखों में देखता हूँ। उनमें कोई शक नहीं है, बस एक सवाल, और उस सवाल के पीछे एक उम्मीद। मैं सच कैसे बताता कि तुम मेरे सिस्टम का मिशन हो, कि हर छूने पर मुझे फेवरेबिलिटी मिलती है? चित्रगुप्त। होस्ट, अब झूठ बोलिए, पर अच्छा झूठ। अगर मैं कहूँ ये नियति थी। वह मुझे देखती है, बिना पलक झपकाए। मान लूंगी, इतनी जल्दी? तुमने मेरी जान बचाई, तुम मेरे सामने घायल हुए, तुमने मेरे लोगों को आजाद किया। अगर ये नियति नहीं तो क्या है? चित्रगुप्त। होस्ट, फेवरेबिलिटी जोड़ 2। और मैं आपको बता दूं, ये लड़की आप पर भरोसा कर रही है। असली वाला भरोसा। तुम्हें अपना नाम याद नहीं? मैं कहता हूँ, नया रख दूं। रख दो, लीमेई। क्यों? क्योंकि तुम तितली हो, जो अभी उड़ना भूल गई है, पर उड़ेगी जरूर। वह चुप हो जाती है, फिर उसकी आंखों में कुछ चमकता है, पानी जैसा। लीमेई, वह धीरे से कहती है। अच्छा नाम है। योजक चिन्ह। शाम ढल रही है। हम दोनों चट्टानों के बीच बैठे हैं। हवा ठंडी हो गई है। वह मेरे करीब है, ठंड से बचने के लिए। चित्रगुप्त। साइलेंट मोड। रुद्र। हाँ, क्या तुम मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? हाँ, बिना किसी लालच के। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, बिना किसी लालच के। वह मुस्कुराती है, फिर उसका सिर मेरे कंधे पर आ टिकता है। चित्रगुप्त। विस्पर मोड। होस्ट, आपकी नब्ज 130 है, और आपकी बानई बांह सुन्न हो गई है, पर आप हिल नहीं रहे। ये इतिहास में दर्ज है। चुप रह। चित्रगुप्त। योजक चिन्ह। अचानक दूर से एक धमाका। मैं एकदम सीधा हो जाता हूँ। लीमेई भी जाग जाती है, उसकी आंखों में डर है। ये क्या था? कोई आ रहा है। रेत के उस पार एक परछाई, बड़ी विशाल कछुए जैसी, और उसके ऊपर एक इंसान। वो धीरे धीरे करीब आ रहा है। हर कदम पर रेत जम रही है, बर्फ की तरह। रुद्र। लीमेई मेरी बांह पकड़ लेती है। ये वो नहीं है जो हमें ढूंढ रहा था, ये कोई और है। कौन? मुझे नहीं पता, पर मुझे डर लग रहा है। वो परछाई रुकती है, एक आवाज आती है, ठंडी, बिना भावना की। वो लड़का जिसने मेरे पानी के काफिले पर हमला किया, वो तू है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तू कौन है? आवाज थोड़ी करीब आती है। कोई जिसे छूना पसंद नहीं। और फिर मैं देखता हूँ, एक आदमी, बिखरे बाल, खुरदरा चेहरा, नीले कपड़े, और उसके हाथ में बर्फ की तलवार। उसकी आंखें मुझ पर हैं। तूने मेरा पानी लूटा, मेरे आदमी मारे, अब बता क्यों ना मैं तुझे भी जमा दूं? चित्रगुप्त। डेंजर अलर्ट मोड। होस्ट, ये आदमी, ये आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैं उसकी शक्ति माप नहीं सकता, तो क्या करूं? होस्ट, भागो। लेकिन तभी लीमेई मेरे आगे आ जाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, पर वो डटी हुई है। उसे मत छुओ। नीले कपड़ों वाला आदमी रुक जाता है। उसकी आंखें लीमेई पर टिक जाती हैं। तू नागवंश की हो? हाँ, तो फिर तू उसके साथ क्यों? क्योंकि उसने मुझे बचाया। वो आदमी चुप हो जाता है, फिर वह हंसता है, ठंडी हंसी, जैसे बर्फ टूट रही हो। बचाया? मनुष्य ने नागवंशी को? ये तो पहली बार सुना। वह आगे बढ़ता है, मैं लीमेई को पीछे खींचता हूँ। तू क्या चाहता है? पानी, मेरा पानी, जो तूने लूटा। पानी तो तेरे पास है। पानी नहीं, वो पानी जो मेरे काफिले में था, वो किसी और के लिए था। वह मेरी तरफ देखता है। तूने उसे लूटा, अब मैं तुझे लूटूंगा। चैप्टर 4। मेरी ही शैतानी। योजक चिन्ह। हम भागे थे बर्फ के उस योद्धा से। वो आया था मुझे जमाने, पर कुछ हुआ, वो रुक गया। मैं नहीं जानता क्यों। शायद लीमेई को देखकर, शायद कुछ और। मैं नहीं जानता, और मैं जानना भी नहीं चाहता। बस इतना जानता हूँ, हम बच गए। अब हम एक नई जगह पर हैं। घाटी गहरी, ठंडी, सुरक्षित।
चारों तरफ चट्टानें, ऊपर आसमान का एक टुकड़ा, और हम दोनों इस छोटी सी दुनिया में। योजक चिन्ह ली मेई, मैं कहता हूँ। वह मेरी तरफ देखती है। अब वो डरी नहीं है, वो शांत है, जैसे यहाँ उसे अपनी यादों से थोड़ी दूर मिल गई हो। हाँ, तुम्हारा नाम मैंने सोचा था, तितली, जो उड़ना भूल गई। पर तितली को एक नाम चाहिए ना। वह मुस्कुराती है, तुम ही रख दो। ली मेई, वही तो नाम है। नहीं, मैं कह रहा हूँ तितली को एक नाम दूं। शायंग, मतलब आजाद तितली, जो जन्म से उड़ सकती है, जैसे तुम अब आजाद हो। वह मुझे देखती है, उसकी आंखों में कुछ चमकता है, जैसे उसने ये शब्द पहले कहीं सुने हों, जैसे कोई पुरानी याद धुंधली सी उभर रही हो। शायंग, वह धीरे से दोहराती है, फिर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। शुक्रिया। चित्रगुप्त विस्पर मोड, होस्ट, फेवरेबिलिटी जोड़ 3। पर ये सिर्फ फेवरेबिलिटी नहीं है, ये लड़की अब आपको अपना मान रही है। अब आराम करो, मैं कहता हूँ। सुबह पानी और खाना ढूंढना है। वह सिर हिलाती है, पर सोने से पहले वह मुझे देखती है, बहुत देर तक, और मैं उसकी नज़र से हट नहीं पाता। चित्रगुप्त, होस्ट, आपकी नब्ज 100 है, और आप पानी की तलाश की बात कर रहे थे, अब आप उसकी आंखों में खो गए। चुप रह। चित्रगुप्त, होस्ट, मैं चुप हूँ, पर आपकी आंखें बता रही हैं कि आपको पानी से ज्यादा ये लड़की चाहिए। मैं मुंह फेर लेता हूँ। योजक चिन्ह, रात गहरा गई, मैं सो नहीं रहा, बजाय इसके मैं सिस्टम देख रहा हूँ। चित्रगुप्त, होस्ट, आपका स्टेटस, नाम रुद्र, जाति मानव, आत्म साधक 1 सितारा, होस्ट स्तर लव 120110, बंदी देवी ली मेई, फेवरेबिलिटी 20। जब फेवरेबिलिटी 100 होगी आप आत्म साथी बन सकते हो। तकनीक, आदि आत्म योग। कौशल, कोई नहीं। वंश, सामान्य। फेवरेबिलिटी सिक्के 7, आत्म साथी। ये सिस्टम कुछ गड़बड़ है। चित्रगुप्त, होस्ट, ये फंक्शन आपके ही मन की बात दर्शाता है। उद्धरण चिन्ह, हो सकता है गड़बड़ मुझ में है। योजक चिन्ह, मैं फेवरेबिलिटी सिक्कों पर ध्यान लगाता हूँ। सिस्टम शॉप खुलती है, हर चीज की कीमत आंखें फाड़ देने वाली। सबसे सस्ता हुआंग श्रेणी का आत्म योग 5 सिक्के, शांत श्रेणी 30 सिक्के, और ऊपर तो मैंने देखना ही छोड़ दिया। एक शब्द गरीब, पर एक चीज है जो मेरी नजर में आती है, आत्म साधक स्तर बढ़ाना। 1 सितारा से 2 सितारा 31 सिक्के, 3 सितारा 33, हर सितारे पर 2 सिक्के बढ़ते जाते हैं। चित्रगुप्त, होस्ट, गणना से पता चलता है आपको ली मेई को और अच्छे से विन करना होगा। तू भी बहुत सीधा बोलता है। होस्ट, मैं चित्रगुप्त हूँ, मैं सीधा ही लिखता हूँ। योजक चिन्ह, मैं आदि आत्म योग पढ़ रहा हूँ। तभी चित्रगुप्त, फेवरेबिलिटी जोड़ 1, फेवरेबिलिटी सिक्का प्राप्त। मैं चौंकता हूँ। ली मेई सो रही थी पर अब जाग गई है। वह मुझे देख रही थी। जैसे ही हमारी नजरें मिलती हैं, उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। वह तुरंत आंखें नीचे कर लेती है, उसकी उंगलियां एक पत्थर उठाती हैं, चिड़ियों की तरह बस कुछ कर रही हैं। चित्रगुप्त, सार्काजम मोड, होस्ट, आपकी शैतानी शक्ल ने फिर काम कर दिया। मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ, मेरी ही शैतानी। योजक चिन्ह, फेवरेबिलिटी बढ़ाना इतना मुश्किल नहीं लग रहा। मैंने सोचा था देवी जितनी ऊंची उतनी मुश्किल, पर वो मुझ पर भरोसा कर रही है, हर छोटी बात पर और करीब आ रही है। और मैं उसे देखता हूँ, उसकी त्वचा चांदनी में चमकती हुई, होंठ बिना लाली के लाल, गर्दन पर वो पेंडेंट हर सांस के साथ हिलता हुआ। चित्रगुप्त विस्पर मोड, होस्ट, आपकी नब्ज 110 है, और आपके विचार मैं उन्हें लिख नहीं सकता। बस कर चित्रगुप्त। योजक चिन्ह, सुबह हो गई है, मुझे पानी चाहिए, प्यास अब गला सुखा रही है। घाटी के अंदर आवाज सुनाई देती है, पानी की आवाज। मैं उठता हूँ, ली मेई भी जाग जाती है। तुम यहीं रुको, पर मैं आता हूँ। चट्टान के किनारे से झांकता हूँ। नीचे एक भूमिगत नदी, तेज धार, गहरा पानी, खतरनाक। मैं नीचे उतरता हूँ, पत्थर फिसलन भरे हैं, हाथ छिल जाते हैं, पर मैं नीचे पहुँच जाता हूँ। पानी ठंडा है, जैसे जमीन की सांस। मैं हाथ धोता हूँ, फिर दोनों हथेलियों में पानी भरता हूँ और ऊपर चढ़ जाता हूँ। योजक चिन्ह, ली मेई मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में डर था, पर मुझे देखते ही राहत। तुम घायल हो, फिर भी पहले पानी पी लो। मैं अपनी हथेलियां उसके सामने रखता हूँ। पानी की बूंदें मेरी उंगलियों से टपक रही हैं। वह मेरी हथेलियों को देखती है, फिर मेरी आंखों में। वह शर्मा जाती है। पी लो, सूख जाएगा। वह झुकती है, उसके होंठ मेरी हथेली को छूते हैं, गर्म, नर्म, हल्का सा स्पर्श। चित्रगुप्त साइलेंट मोड, मैं सांस नहीं ले रहा। वह पी रही है धीरे धीरे, हर घूंट के साथ उसकी पलकें झपकती हैं। चित्रगुप्त, फेवरेबिलिटी जोड़ 1, जोड़ 1, बोनस अनलॉक, एक धूप जलने का समय का ध्यान लाभ। पानी खत्म हो जाता है,
वह सीधी होती है, हमारे चेहरे बस कुछ इंच की दूरी पर। उसकी सांस मेरे होठों पर, ठंडी, हल्की, जैसे रेगिस्तान में हवा का झोंका। बस मेरी आवाज धीमी है, बस उसकी आवाज कांपती है। हम एक दूसरे को देखते हैं और कोई नहीं हटता। चित्रगुप्त विस्पर मोड होस्ट, अगर आपने अब कुछ किया तो मैं आपका जिक्र इतिहास में बहादुर लिखूंगा, पर अगर नहीं किया तो बुद्धिमान। चुप रह चित्रगुप्त होस्ट, मैं चुप हूँ, पर आपकी नब्ज 140 है। ली मेई धीरे से पीछे हटती है, गाल गहरे लाल। वह कुछ कहना चाहती है पर कहती नहीं। योजक चिन्ह रुद्र, वह बोलती है। हाँ, तुमने हाथ धोए पानी लाने से पहले। मैं हैरान हूँ। हाँ, तो कोई नहीं करता मुझे पानी पिलाने से पहले हाथ धोए। वह मुस्कुराती है, एक अलग मुस्कान, जैसे कोई बात उसके दिल में उतर गई हो। चित्रगुप्त होस्ट, ये लड़की आपको देख रही है, ऐसे देख रही है जैसे आप कोई चमत्कार हो। मैं कुछ नहीं कहता, पर मेरा दिल धड़क रहा है, और ये धड़कन सिर्फ फेवरेबिलिटी के लिए नहीं है। योजक चिन्ह, अब हमें खाना ढूंढना होगा, मैं कहता हूँ। रेगिस्तान में जानवर पानी के आसपास होते हैं, अगर हम उनके निशान ढूंढें। वह मेरी बात सुन रही है, पर उसकी नज़र मेरे होठों पर है, फिर वह हटा लेती है। चित्रगुप्त होस्ट, आप सर्वाइवल टिप्स दे रहे हो और वो आपके होंठ देख रही है। ये इतिहास में दर्ज है। चुप रह योजक चिन्ह, हम चल रहे हैं, घाटी के अंदर, मैं आगे, वो पीछे। अचानक उसका पैर फिसलता है, वह चीखती है और मैं उसे पकड़ लेता हूँ। हम दोनों गिरते हैं, मैं नीचे, वो ऊपर। मेरी पीठ पत्थर से टकराती है दर्द, पर उसका शरीर मुझसे लिपटा हुआ है। हमारे चेहरे एक दूसरे के सामने, उसकी आंखें मेरी आंखों में, उसकी छाती मेरी छाती से लगी हुई। हम सांस नहीं ले रहे। चित्रगुप्त साइलेंट मोड, वह धीरे से सरकती है। माफ करना, उसकी आवाज कांपती है। कुछ नहीं, मैं कहता हूँ, पर मेरे हाथ अब भी उसकी कमर पर हैं। वह नीचे देखती है, मैं हाथ हटा लेता हूँ। चित्रगुप्त होस्ट, आपके हाथ हट गए, पर आपकी नब्ज नहीं हटी। योजक चिन्ह, दूर से एक आवाज, कदमों की नहीं, बर्फ के टूटने की। मैं एकदम खड़ा हो जाता हूँ। वो आ गया। ली मेई का चेहरा पीला पड़ जाता है। बर्फ वाला योद्धा, हाँ, वही जो कल हमारे पीछे आया था, जिसने एक आदमी को बिना छुए जमा दिया था। आवाज करीब आ रही है। रुद्र, वह मेरी बांह पकड़ती है। हम क्या करेंगे? भागेंगे, पर वो, मैं कुछ करूंगा, तुम घायल हो, मैंने कहा मैं कुछ करूंगा। मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, मेरे साथ। हम दौड़ते हैं, पीछे वो आवाज, बर्फ जमने की, जमीन फटने की, और उसके साथ एक ठंडी हंसी। भागो भागो, रेगिस्तान में कहाँ तक भागोगे? मैं मुड़ता हूँ, वो खड़ा है चट्टान के ऊपर, हाथ में बर्फ की तलवार, आंखों में मौत। तूने मेरा पानी लूटा, मेरे आदमी मारे, अब तुझे जमना होगा। वह तलवार उठाता है और मैं ली मेई को पीछे धकेलता हूँ। भाग, नहीं भाग, ली मेई। चित्रगुप्त डेंजर अलर्ट मोड होस्ट, वो आपसे बहुत ताकतवर है, भागना ही एकमात्र रास्ता है। मैं नहीं भाग सकता, वो मुझसे कमजोर है, पर उसे बचाना है। तलवार नीचे आती है, बर्फ की लहर मेरी तरफ। तभी डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। चैप्टर 5 उड़ान के पंख। योजक चिन्ह, बर्फ की लहर आई थी, मैंने आंखें बंद कर लीं, पर मौत नहीं आई। जब मैंने आंखें खोली, हम कहीं और थे, चट्टानें, अंधेरा और नीचे पानी की आवाज। एक भूमिगत नदी। ली मेई मेरे बगल में बैठी थी, कांप रही थी, ठंड से या डर से, पता नहीं। वो आदमी, मैंने कहा, वो गया, तुम बेहोश थे, मैं तुम्हें घसीट कर ले आए। उसकी आवाज टूट रही थी, उसने मुझे अकेले घसीटा था, बर्फ के उस योद्धा से बचाकर। शुक्रिया, मैंने कहा, तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मैंने तुम्हारी। बराबर हो गया। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखें नम थीं। चित्रगुप्त होस्ट, फेवरेबिलिटी जोड़ 5। ये लड़की अब आपके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकती है। योजक चिन्ह, अब हम उसी जगह पर हैं, घाटी के अंदर एक गुफा। बाहर अंधेरा है, हवा चल रही है, जानवरों की दहाड़ें सुनाई दे रही हैं, पर अंदर सिर्फ हम दोनों हैं। और आग की लपटें। मैंने पानी से 2 मछलियां पकड़ी थीं, अब उन्हें आग पर सेंक रहा हूँ। ली मेई आग के उस पार बैठी है, हमारे बीच आग है, और कुछ और भी। वह मुझे देख रही है, पलके झपकाए बिना, जैसे मेरे चेहरे पर कोई जवाब छिपा हो। तैयार है। मैंने पहली मछली उसकी तरफ बढ़ा दी। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। झूठ। मैं उठता हूँ, उसके पास जाता हूँ और मछली उसके हाथ में रख देता हूँ। मेरी उंगलियां उसकी हथेली को छूती हैं। मैंने कहा था इतनी औपचारिकता मत रखो। उसके गाल जल उठते हैं। वह धीरे से हाथ खींचती है, मछली ले लेती है और छोटे छोटे निवाले लेती है, सिर झुका हुआ, पर होठों पर मुस्कान। चित्रगुप्त फेवरेबिलिटी जोड़ 1 और हैंड होल्डिंग बोनस ट्रिगर।
पुरस्कार हुआंग श्रेणी उच्च उड़ान आत्म योग कुनपेन पंख अपग्रेडेबल। मैं चौंकता हूँ। हैंड होल्डिंग बोनस। फिर से चित्रगुप्त होस्ट। हैंड होल्डिंग बोनस इंटीमेसी बोनस सिस्टम का हिस्सा है। इसमें चुंबन बोनस, आलिंगन बोनस और भी बहुत कुछ है। हर बार जब आप ली मेई के करीब आते हो, मैं नोट करता हूँ तू ये सब भी लिखता है। होस्ट मैं चित्रगुप्त हूँ, हर कर्म लिखता हूँ और तुम्हारे हाथ वो भी। योजक चिन्ह। क्या हुआ? ली मेई की आवाज मुझे वापस लाती है। कुछ नहीं, मैं अपनी जगह वापस बैठ जाता हूँ और मछली सेंकना शुरू कर देता हूँ। पर मेरा मन अब उस पंख पर है। कुनपेन पंख। मैंने अपने पिछले जन्म की कहानियों में सुना था ये पंख उड़ान देते हैं। आत्म साधकों के लिए उड़ना एक सपना होता है। कोई बिना पंखों के नहीं उड़ सकता, पर ये पंख ये मुझे दे सकते हैं वो शक्ति जो किसी के पास नहीं। मैं सिस्टम शॉप खोलता हूँ। कुनपेन पंख वर्तमान हुआंग श्रेणी उच्च अपग्रेड शांत श्रेणी प्रारंभिक 10 फेवरेबिलिटी सिक्के। मेरे पास 15 सिक्के हैं। मैं बिना सोचे अपग्रेड कर देता हूँ। तुरंत मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभरती है। एक विशाल पक्षी, नहीं मछली नहीं, दोनों। कुनपेन हजारों फीट लंबा, उसके पंख आसमान छू रहे हैं। एक बार फड़फड़ाया और महासागर हिल गया। चित्रगुप्त होस्ट कुनपेन पंख आपके शरीर में स्थापित हो रहे हैं। ये दर्दनाक होगा। कितना दर्दनाक? जैसे कोई आपकी पीठ चीर रहा हो और उसमें पंख लगा रहा हो। योजक चिन्ह। और फिर दर्द आया। मेरी पीठ में जैसे कोई चाकू घुस गया, जैसे कोई मेरी हड्डियां तोड़ रहा हो, उनमें नई चीज जोड़ रहा हो। मैं चीख उठता हूँ। मेरा शरीर कांप रहा है, पसीने से तर हूँ। रुद्र ली मेई मेरे पास दौड़ती है। उसके हाथ मेरे कंधों पर हैं। क्या हुआ? जख्म खुल गया क्या? मैं जवाब नहीं दे पाता। दर्द इतना तेज है कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। वह मेरा शरीर छूती है, जल रहा हूँ। बुखार जैसी गर्मी। रुद्र रुद्र उसकी आवाज दूर जा रही है। मेरी सांसें भारी हैं। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा। चित्रगुप्त डेंजर अलर्ट मोड। होस्ट कुनपेन की आत्मा अवशेष आपके मन पर कब्जा कर रही है। आदि आत्म योग से प्रतिरोध करो। मैं उस योग को अपने अंदर दौड़ाता हूँ। काली सफेद ऊर्जा मेरी रगों में, मेरे दिमाग में। पर वो आत्मा अवशेष बहुत ताकतवर है। मैं हार रहा हूँ। योजक चिन्ह। और फिर मुझे कुछ महसूस होता है। गर्मी नहीं, ठंडक। मेरी पीठ पर कोई लिपट रहा है। 2 बाहें मेरी कमर के आसपास, एक शरीर मेरी पीठ से लगा हुआ और एक आवाज कांपती हुई मेरे कान में। मत मरो रुद्र, मत मरो। ली मेई वह मुझसे लिपट गई है अपनी पूरी ताकत से, जैसे वह मुझे मौत से बचा सकती है। चित्रगुप्त साइलेंट मोड। उसकी गर्मी मेरे शरीर में फैल रही है। नहीं, वो ठंडक है। उसका शरीर ठंडा है पर मेरी जलन को शांत कर रहा है। मैं अपने आप को उस ठंडक में छोड़ देता हूँ। योजक चिन्ह। जब मैं होश में आया, वह अब भी मुझसे लिपटी हुई थी। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थीं। उसके बाल मेरे गाल से रगड़ खा रहे थे। उसके हाथ मेरी छाती पर थे। मैं हिला नहीं, सांस भी धीरे ली। चित्रगुप्त विस्पर मोड। होस्ट आप होश में हैं। वो सो रही है। अब आप क्या करोगे? चुप रह। होस्ट मैं चुप हूँ, पर आपकी नब्ज 130 है और आपकी पीठ पर उसके हाथ हैं। मैं धीरे से उसके हाथ हटाने की कोशिश करता हूँ। वह जाग जाती है। हमारे चेहरे बस कुछ इंच की दूरी पर। उसकी आंखें मेरी आंखों में। हम दोनों एक ही सांस ले रहे हैं। उसकी सांस मेरे होठों पर है। मेरी सांस उसकी पलकों को हिला रही है। वह बोलती है पर आवाज निकलती नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं कहता हूँ। वह तुरंत पीछे हट जाती है, गाल से लेकर गर्दन तक लाल। वह कुछ कहना चाहती है पर कहती नहीं। चित्रगुप्त फेवरेबिलिटी जोड़ 3 और आलिंगन बोनस ट्रिगर। पुरस्कार मिलेगा बाद में, क्योंकि अभी आप दोनों को थोड़ी दूरी चाहिए। तू बहुत बोलता है। चित्रगुप्त होस्ट मैं चुप हो गया हूँ, पर तुम नहीं हो। योजक चिन्ह। आग बुझ रही है। मैं उसमें लकड़ी डालता हूँ। ली मेई आग के उस पार बैठी है, पर अब दूरी पहले से कम है। तुम्हारी पीठ, वह धीरे से कहती है। क्या? जब तुम बेहोश थे तुम्हारी पीठ पर कुछ बन रहा था। मैं हैरान हूँ। कैसा? पंख जैसा नीला चमक रहा था, फिर गायब हो गया। चित्रगुप्त होस्ट कुनपेन पंख स्थापित हो गए हैं। जब चाहोगे बुला सकते हो, पर अभी नहीं। पहली बार में बहुत ऊर्जा खर्च होगी। मैं मुस्कुराता हूँ। कुछ नहीं, बस एक नई तकनीक सीख रहा था। तकनीक? वह हैरान है। तुम घायल हो, फिर भी मुझे ताकत चाहिए। तुम्हें बचाने के लिए, अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए और तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए। वह चुप हो जाती है, फिर उठती है, मेरे पास आती है और मेरे बगल में बैठ जाती है। रुद्र हाँ, तुम बहुत अजीब हो, ये तो पता है। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ। वह रुकती है। तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हो, पर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ?
जिंदा रहो, बस इतना करो। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह मेरी तरफ झुकती है और उसका सिर मेरे कंधे पर आ टिकता है। चित्रगुप्त साइलेंट मोड। मैं नहीं हिलता। उसके बालों की खुशबू रेत और पानी की मुझे घेर रही है। उसकी सांसें धीमी हो रही हैं, सो रही है। योजक चिन्ह। सुबह हो गई है। मैंने उसे जगाया नहीं, बजाय इसके मैं अपने अंदर ऊर्जा दौड़ा रहा हूँ। आदि आत्म योग अब मुझ में और गहरा उतर गया है। कुनपेन पंख मेरी पीठ में बसे हैं। मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ जैसे कोई नया अंग। अगली बार जब बर्फ वाला योद्धा आएगा, मैं भागूंगा नहीं, लड़ूंगा। ली मेई की आंखें खुलती हैं। वह देखती है कि मैं उसे देख रहा हूँ और तुरंत आंखें मूंद लेती है। जाग गई, सोने का नाटक मत कर। वह शर्माती हुई सीधी हो जाती है। मैं सो रही थी। हाँ, खर्राटे भी ले रही थी। मैं नहीं लेती। लेती हो, झूठ। वह मुझ पर हाथ उठाती है हल्के से मारने के लिए। मैं उसकी कलाई पकड़ लेता हूँ। हमारे हाथ फिर से मिल गए। वह ठिठक जाती है, मैं भी। हम दोनों उन हाथों को देख रहे हैं, फिर एक दूसरे की आंखों में। चित्रगुप्त होस्ट हैंड होल्डिंग बोनस दूसरी बार। पुरस्कार आत्मा शक्ति में स्थिरता। और एक सलाह, अब हाथ छोड़ दो वरना ये लड़की पिघल जाएगी। मैं हाथ छोड़ देता हूँ। वह तुरंत पीछे हटती है पर मुस्कुरा रही है। योजक चिन्ह। चलो, मैं कहता हूँ, अब हमें निकलना होगा। पर बर्फ वाला योद्धा, वो मुझे अब डराता नहीं। मैं उठता हूँ, अपनी पीठ पर ध्यान लगाता हूँ। पहली बार मैं महसूस करता हूँ नीली रोशनी मेरे कंधों से फूट रही है। धीरे धीरे पंख बन रहे हैं। ली मेई की आंखें फैल जाती हैं। ये क्या है? मेरी उड़ान। पंख पूरे हो जाते हैं। मैं हवा में थोड़ा ऊपर उठता हूँ, बस कुछ फीट। फिर ऊर्जा खत्म हो जाती है और मैं नीचे आ जाता हूँ। चित्रगुप्त होस्ट पहली बार में इतना काफी है। अभ्यास करो, जल्दी ही तुम आसमान छुओगे। वाह, ली मेई मेरे पास आती है। उसकी उंगलियां मेरे कंधे को छूती हैं जहां पंख थे। तुम उड़ सकते हो। अभी नहीं, पर जल्द ही। वह मुझे देखती है, आश्चर्य से, गर्व से और कुछ और। योजक चिन्ह। हम घाटी से बाहर निकलते हैं। धूप तेज है, रेत गर्म है, पर अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। दूर कहीं परछाई दिखती है। ऊंट, और उस पर एक आदमी, नीले कपड़ों वाला। वो। ली मेई मेरी बांह पकड़ लेती है। हाँ, वही है। बर्फ का योद्धा हमारी तरफ देख रहा है। उसके हाथ में तलवार नहीं है, पर उसकी आंखों में वही ठंडक है। तुम बच गए, वह कहता है। अच्छा हुआ, अब मैं तुम्हें बिना किसी रुकावट के जमा सकता हूँ। वह ऊंट से उतरता है। बर्फ उसके पैरों के नीचे फैलने लगती है। मैं ली मेई के सामने आ जाता हूँ। रुद्र, वह मेरा हाथ पकड़ती है। डरो मत। बर्फ का योद्धा रुकता है। तू अब भी डटा है। अकेला नहीं। मैं अपनी पीठ पर ध्यान लगाता हूँ। नीली रोशनी फूटती है। पंख आधे बने हैं, अभी पूरे नहीं, पर काफी हैं। ये उसकी आंखें सिकुड़ती हैं। ये कुनपेन पंख हैं। तू पहचानता है? बहुत साल पहले मैंने किसी को उड़ते देखा था। उसके पंख तेरे जैसे थे। वह आगे बढ़ता है, पर पंख अकेले किसी को योद्धा नहीं बनाते। मुझे पता है। मैं अपनी मुट्ठी बांधता हूँ। आदि आत्म योग मेरी रगों में दौड़ रहा है। काली सफेद ऊर्जा मेरे हाथों पर। तूने मेरे लोगों को मारा, मेरा पानी लूटा, अब जमना होगा। वह हाथ उठाता है और मैं पीछे नहीं हटता। अंधेरा था, आग बुझ चुकी थी, और मैं कहीं था। सपना नहीं, दर्द था। पंख मेरी पीठ में जल रहे थे। फिर कुछ ठंडा मुझे लपेटे हुए था। दो बाहें मेरी छाती पर, एक शरीर मेरी पीठ से लगा हुआ, और एक आवाज दूर से आती हुई, मत मरो रुद्र, मत मरो। योजक चिन्ह। मैं चौंक कर उठा, पसीने से तर था, सांसें भारी। पर जैसे ही होश आया, मुझे लगा कोई मुझसे लिपटा हुआ है। दो बाहें मेरी कमर पर, और मेरी पीठ पर एक चेहरा। गर्म सांसें मेरे कंधे पर। ली मेई, वह सो रही थी, मुझसे लिपटी हुई, जैसे मैं उसकी आखिरी डोर हूँ। मैं हिला नहीं, सांस भी धीरे ली। चित्रगुप्त विस्पर मोड। होस्ट, आप जाग गए। वो अब भी सो रही है। पूरी रात आपको पकड़े रखा। पूरी रात। हाँ, जब आप बेहोश थे वो आपके पास बैठी थी, फिर सो गई और आपको छोड़ा नहीं। मैं चुप हूँ। उसकी बाहें पतली हैं, पर मुझे ऐसे पकड़े हैं जैसे मैं उसकी पूरी दुनिया हूँ। चित्रगुप्त साइलेंट मोड। मैं धीरे से उसका हाथ हटाने की कोशिश करता हूँ। वह करवट बदलती है, पर हाथ नहीं हटाती। ली मेई, मैं धीमी आवाज में कहता हूँ। वह बड़बड़ाती है, पर सोती रहती है। मैं मुस्कुराता हूँ, फिर उसकी उंगलियां एक एक कर खोलता हूँ। वह धीरे से लुढ़क जाती है, मेरी तरफ मुंह करके सो गई। मैं उठ बैठता हूँ। पीठ में दर्द नहीं, सिर्फ हल्की जलन। मैं अपने कंधे के पीछे देखता हूँ, कुछ नहीं। पर जब ध्यान लगाता हूँ, मुझे महसूस होता है मेरी पीठ में दो नई नसें बन गई हैं, और उनमें ऊर्जा बह रही है। चित्रगुप्त होस्ट, कुनपेन पंख स्थापित हो चुके हैं। अब आप उन्हें बुला सकते हो।
पर पहली बार में ऊर्जा खर्च होगी। मैं उठना चाहता हूँ पर ली मेई का हाथ अब भी मेरे पैर पर है। उसे जगाना नहीं चाहता, पर उसकी नींद अचानक बेचैन हो जाती है। नहीं, मत लो, वह बड़बड़ाती है। वो मेरा है, मैंने पहले देखा। उसका हाथ हवा में उछलता है जैसे कोई चीज छीन रहा हो। भाग भाग। चित्रगुप्त। होस्ट, ये सपना देख रही है? कोई पुरानी याद या डर? लीमेई। मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। वह चौंक कर उठती है, आंखों में डर। फिर मुझे देखती है और सांस छोड़ती है। तुम जाग गए? हाँ। तुम्हारी पीठ दर्द हुआ? नहीं। वह राहत की सांस लेती है। फिर उसे एहसास होता है उसका हाथ मेरे हाथ में है। वह तुरंत खींच लेती है। मैं सो गई थी तुम्हें पकड़े हुए। पता है, मैं। उसके गाल लाल हो जाते हैं। तुम बुखार में थे, मैं सिर्फ तुम्हारा तापमान देख रही थी। चित्रगुप्त सार्काजम मोड। होस्ट, ये लड़की तापमान देखने के बहाने आपसे लिपटी रही। मैं ये लिख रहा हूँ। हाँ, तापमान देख रही थी। मैं मुस्कुराता हूँ। वह और शर्मा जाती है। मैं बाहर जा रही हूँ। वह उठती है और गुफा से बाहर निकल जाती है। योजक चिन्ह। मैं अकेला रह जाता हूँ। पीठ पर ध्यान लगाता हूँ, ऊर्जा दौड़ाता हूँ। कुनपेन पंख मेरे कंधों पर चमकने लगते हैं। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फैलती है। चित्रगुप्त। होस्ट, आप पंखों को नियंत्रित करना सीख रहे हो। पहली बार में पूरा विस्तार मुश्किल होगा। कोशिश करता हूँ। योजक चिन्ह। कट। रेगिस्तान में एक चट्टान पर बना सराय। अंदर एक कमरा, दीवारों पर परछाइयाँ और एक आदमी गोल मटोल महंगे कपड़ों में। उसके सामने वही आदमी, नीले कपड़े, बिखरे बाल, हाथ में बर्फ की तलवार। सरदार मोटा आदमी तो प्रसिद्ध हिमवान भी उस नाग कन्या को नहीं ढूंढ पाया। हिमवान ठंडे स्वर में, वो बचा ली गई थी। मैं एक दिन दक्षिण गया पर कोई निशान नहीं मिला। सरदार ताने में, बचा ली गई। किसी ने हिमवान की नाक के नीचे से चुरा लिया। हिमवान, मैं सिर्फ सूचना देने आया था। तस्वीर वाली नाग कन्या तय समय में मिल जाएगी। वह मुड़ता है पर दरवाजे पर रुक जाता है। हिमवान ठंडा, फिर से ऐसा व्यवहार किया तो तेरा सिर उड़ाकर मूत्रपात्र बना दूंगा, चाहे तू मित्तल वंश का साझीदार ही क्यों न हो। मेज पर रखी शराब की सुराही तुरंत बर्फ बन जाती है। मोटा आदमी कांप जाता है। हिमवान चला जाता है। योजक चिन्ह। कुछ देर बाद एक परछाई खिड़की से अंदर आती है। सरदार घबराकर, कौन? परछाई। सफेद मुखौटा कहाँ है? सरदार, आप नए लगते हो। क्या चाहिए? परछाई। मैंने पूछा कहाँ है? सरदार अकड़कर, माल रास्ते में है। तय समय अभी आया नहीं। धैर्य रखिए। परछाई। जगह बताओ। सरदार, ये नियम के खिलाफ है। मैंने सबसे महंगा योद्धा रखा है जो कभी असफल नहीं हुआ। पर वह आगे झुकता है लालच से। सरदार, 20 और नाग कन्या दासियां मिल जाएं तो शायद मैं कुछ सोच सकता हूँ। परछाई धीरे से सिर हिलाती है। सरदार हंसते हुए, बस यही तो चाहिए था। सुनो, आज दिन में एक छोटी सी घटना हुई। वो नाग कन्या बचा ली गई। पर फिक्र मत करो, जल्दी ढूंढ लेंगे। जैसे ही मिले तुम पहले आओगे। परछाई की मुट्ठी बंद जाती है, फिर धीरे से खुलती है। परछाई, जब मिल जाए मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा। वह खिड़की से बाहर निकल जाती है। सरदार चिल्लाकर, पहरे वालों। जी सरदार, तस्वीर वाली नाग कन्या ढूंढो। जी। योजक चिन्ह। गुफा में वापस। ली मेई अंदर आती है। उसके हाथ में 2 मछलियां हैं, भीगी हुई, मुस्कुराती हुई। देखो, आज मैंने 2 पकड़ ली। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। अच्छा, बस अच्छा, बहुत अच्छा। वह मुस्कुराती है, फिर मेरी पीठ की तरफ देखती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। रुद्र, तुम्हारी पीठ पर? क्या? पंख, सुनहरे पंख दोनों कंधों पर। मैं पीछे देखता हूँ, कुछ नहीं दिखता। पर जब ध्यान लगाता हूँ, मैं महसूस करता हूँ ऊर्जा मेरी पीठ में बह रही है। मैं आंखें बंद करता हूँ, ऊर्जा को उन नई नसों में दौड़ाता हूँ। और फिर रोशनी, मेरे कंधों से सुनहरी किरणें फूटती हैं। धीरे धीरे पंख बनते हैं, पहले छोटे फिर बढ़ते हैं। 1 फुट, 2 फुट। तुम्हारे पंख निकल आए। ली मेई के हाथ से मछलियां गिर जाती हैं। मैं हवा में हल्का सा उड़ता हूँ, बस कुछ इंच। पर यह एहसास अद्भुत है, जैसे मैं जमीन से बंधा ही नहीं। मैं फड़फड़ाता हूँ और थोड़ा ऊपर उठ जाता हूँ। फिर ऊर्जा खत्म हो जाती है, मैं नीचे आ जाता हूँ। ली मेई मेरे पास दौड़ती है, उसकी आंखों में आश्चर्य, गर्व और कुछ और। तुम उड़ सकते हो। अभी नहीं, पर जल्द ही। वह मेरे कंधे पर हाथ रखती है जहाँ पंख थे। ये कैसे हुआ? एक तकनीक है, कुनपेन पंख। कुनपेन, वह धीरे से दोहराती है। सुंदर नाम है। वह मुझे देखती है बहुत करीब से। उसकी उंगलियां अब भी मेरे कंधे पर हैं। चित्रगुप्त साइलेंट मोड। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? वह धीरे से पूछती है। हाँ, क्या? मछलियां गिरा दी। वह नीचे देखती है, फिर मेरी तरफ। तुम बहुत अजीब हो। वही तो मेरी खूबी है। वह हंसती है और उस हंसी में सारी अजीबियत गायब हो जाती है।
चैप्टर 8 बादलों के पैर। योजक चिन्ह। मैं रेत पर बैठा था। ली मेई मेरी गोद में। खून रुक चुका था, पर उसका चेहरा अब भी पीला। चित्रगुप्त विस्पर मोड। होस्ट, उसकी नब्ज स्थिर है। तुमने अपनी जीवन ऊर्जा जला दी। आत्मा ऊर्जा 2%। अगर कोई आया तो मैं लड़ूंगा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट। तुम लड़ नहीं सकते तो मैं खड़ा रहूंगा। फिर मैंने सुना, रेत पर कदम, एक नहीं 10-12, और उनके साथ वही कर्कश आवाज। वो यहीं गिरे थे। ढूंढो। मेरी आंखें खुल गईं। मैंने ली मेई का सिर धीरे से रेत पर रखा। हाथ नहीं हटाना चाहता था, पर हटाना पड़ा। मैं उठा। पैरों में दम नहीं था, पर खड़ा हो गया। चित्रगुप्त डेंजर अलर्ट मोड। 12 दुश्मन। सरदार 4 सितारा आत्म साधक। तुम्हारी ऊर्जा 2%। दिख रहा है। अंधेरे से परछाइयां निकली। पहले 1, फिर 2, फिर सब। हाथों में तलवारें, कुछ के पास धनुष। सबसे पीछे वही आदमी। तेज नाक, भेदती आंखें, चेहरे पर लालच साफ। वह रुका मुझसे कुछ कदम की दूरी पर। उसकी नजर मेरी पीठ पर टिकी जहां पंख थे। तू वही है। तू उड़ रहा था। पंख थे तेरे पास। तो उसकी आंखों में लालच और चमक गया। वो पंख कोई आत्मस्वामी के नहीं थे, कोई दुर्लभ उड़ान तकनीक थी। चित्रगुप्त सार्काजम मोड। होस्ट, ये आदमी तुम्हारी तकनीक चाहता है, और तुम 2% ऊर्जा में खड़े हो। बहुत अच्छी स्थिति है। चुप रह। चित्रगुप्त। सरदार आगे बढ़ा। छोकरा, समझदारी से काम ले। वो नाग कन्या और वो उड़ान तकनीक दे दे तो शायद जिंदा छोड़ दूं। मैं उसकी तरफ देखता रहा, एकटक नहीं। उसका चेहरा सख्त हो गया। तो फिर मैं तुझे मारकर ले लूंगा। हाथ उठा। गोली मारो। तीर, 1 नहीं 3, 4, 6। हवा चीरते मेरी तरफ। मैं बाईं ओर झुका। एक तीर कंधे से रगड़कर निकल गया। दूसरा पीठ पर लगा। मेरी आत्मा ऊर्जा की पतली परत ने रोक लिया। तीसरा सीधा ली मेई की तरफ। नहीं, मैं बिना सोचे उसके ऊपर गिर गया, उसे अपने शरीर से धक लिया। तीर मेरी पीठ में लगा, परत ने फिर रोक लिया। दर्द हुआ, पर हड्डी नहीं टूटी। ली मेई की आंखें खुल गईं। वह मुझे अपने ऊपर देख रही थी, मेरे हाथ उसके सिर के दोनों तरफ। हमारे चेहरे बस कुछ इंच की दूरी पर। तुम, उसकी आवाज कांपी। चुप रहो, हिलना मत। चित्रगुप्त साइलेंट मोड। बेकार के तीर मत उड़ाओ। मुझे धनुष दे। सरदार ने पास के सैनिक से धनुष छीन लिया। डोरी को पूरा खींचा। तीर में आत्मा ऊर्जा भर दी। बूम। तीर निकलते ही हवा में झटका लगा, जैसे छोटा तूफान उठा हो। मैं नहीं देख सकता था, मेरी पीठ उस तरफ थी, पर मुझे महसूस हुआ तीर आ रहा था, और यह पहले वालों से बिल्कुल अलग था। मैं ली मेई को छोड़कर करवट लेना चाहा, पर बहुत देर हो चुकी थी। तीर मेरे कुनपेन पंख में लगा। दर्द अलग था, जैसे कोई मेरी पीठ से कोई अंग नोच रहा हो। पंख टिमटिमाए और फिर गायब हो गए। नहीं, मैं चीखा, पर आवाज हवा में घुल गई। हम दोनों नीचे गिर रहे थे। ली मेई मुझसे लिपट गई, उसकी बाहें मेरी गर्दन पर। हवा कानों में सीटी बजा रही थी। रेत करीब आ रही थी। पकड़े रहना, मैं चिल्लाया। पकड़े हूँ। बूम। मैं पहले गिरा, पीठ के बल। रेत गर्म थी, पर नीचे से मुलायम। फिर भी 10 फीट की ऊंचाई से गिरना कोई मजाक नहीं था। मेरी सांसें रुक गईं। पीठ में दर्द, जैसे कोई मुझे अंदर से फाड़ रहा हो। पर ली मेई मेरे ऊपर थी। वह सुरक्षित थी। रुद्र, वह मेरे सीने पर बैठी थी, मेरे गाल थपथपा रही थी। उसकी आंखों में पानी था। तुम हिल क्यों नहीं रहे? मैंने दर्द के साथ सांस ली। हिल रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम रो क्यों रही हो? मैं नहीं रो रही। उसके गाल से आंसू की बूंद मेरे होंठ पर गिरी, नमकीन। चित्रगुप्त। फेवरेबिलिटी जोड़ 3। और आपकी पसलियों में दरार आ सकती है। हिलना मत। मैं हिलूंगा नहीं, पर तुम उठो। नहीं, ली मेई, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बहुत हुआ। सरदार की आवाज अब पास से। वह अपने सैनिकों के साथ आ चुका था। हाथ में तलवार, चेहरे पर विजयी मुस्कान। अब बता छोकरा, वो तकनीक देगा या मर जाएगा? ली मेई मेरे ऊपर से उतरी, पर मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी दुम रेत पर फैल गई थी, पर वह हिली नहीं। उसे मत छुओ। सरदार हंसा। तू क्या करेगी? मैं। उसकी आवाज कांपी। फिर उसकी नजर अपने गले के पेंडेंट पर गई। वह उसे उतारने लगी, हाथ कांप रहे थे। ये लो, बस उसे छोड़ दो। सरदार हैरान रह गया, फिर जोर से हंसा। ये क्या है? तू मुझे गहने देकर खरीद रही है? सैनिक भी हंसने लगे। ली मेई का चेहरा गुलाबी हो गया, शर्म से नहीं, अपमान से। पर वह हटी नहीं। मैं उठा। पसलियों में दर्द, पर मैं उठ गया। मैं उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ लिया। पेंडेंट उसकी उंगलियों से निकालकर वापस उसके गले में पहना दिया। यह मत दो। पर मैंने कहा था, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसकी आंखों में पानी फिर आ गया। मैंने उसका आंसू पोंछ दिया अंगूठे से, हल्के से। उसकी पलकें झपक गईं। चित्रगुप्त। फेवरेबिलिटी जोड़ 2। हैंड होल्डिंग बोनस ट्रिगर पुरस्कार। आत्मयोग में निपुणता। बादलों के पैर। अचानक मेरे दिमाग में एक ज्ञान उतरा, जैसे कोई मुझे सिखा रहा हो। हवा में चलना, रेत पर पैर न छोड़ना। पैरों की हरकतें मेरी याददाश्त में बैठ रही थीं।
मैं ली मेई का हाथ छोड़कर सरदार की तरफ मुड़ा। अगर तकनीक चाहिए तो आकर ले। सरदार का चेहरा सख्त हो गया। तू मरने आया है, देखते हैं। हाथ उठा, पकड़ो। 3 सैनिक एक साथ दौड़े, पहला तलवार सिर पर। मैं एक कदम बढ़ा पर यह कदम अलग था। मेरे पैर रेत पर फिसल रहे थे जैसे कोई मुझे धकेल रहा हो। तलवार खाली गई। दूसरा पीछे से। मैं घूमा पर मेरे पैर खुद चल रहे थे। एक कदम, 2, 3, जैसे मैं बादलों पर चल रहा हूँ। तीसरा सामने से। मैं झुका, उसकी तलवार के नीचे से निकल गया और अपनी हथेली उसके जबड़े पर रख दी। बूम, वह उड़ गया। तीनों सैनिक जमीन पर थे। मैं खड़ा था, सांसें तेज पर खड़ा था। चित्रगुप्त एक्साइटेड मोड होस्ट। बादलों के पैर, तुम बिना ऊर्जा के भी चल सकते हो, तो अब लड़ सकता हूँ। हाँ, पर सावधान। सरदार का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या था? मेरी तकनीक, जो तू चाहता था। वह गुस्से से कांपने लगा। सब एक साथ, मारो इसे। बाकी के 7 सैनिक एक साथ दौड़े। मैंने आंखें बंद की और खोल दी। बादलों के पैर, मैं हवा में था, रेत पर पैर रखे बिना। एक कदम, दूसरा, तीसरा। हर हमले से बच गया। एक मुक्का, दूसरा, तीसरा। एक एक कर सब गिर गए। आखिरी सैनिक गिरा और मैं सरदार के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब लालच नहीं, सिर्फ डर था। तू कौन है? कोई नहीं। मैंने अपनी हथेली उसकी छाती पर रखी और अपनी बची हुई सारी ऊर्जा उसमें भर दी। बूम, वह उड़ गया 20 फीट पीछे। रेत का गड्ढा बन गया। वह हिला नहीं। मैं मुड़ा। ली मेई वहीं खड़ी थी, हाथ मुंह पर, आंखों में आंसू। मैं उसके पास गया, पैर लड़खड़ा रहे थे। रो क्यों रही हो? तुम मर जाते। मरा नहीं न। वह मेरी तरफ दौड़ी और मुझसे लिपट गई। उसकी बाहें मेरी गर्दन पर, उसका चेहरा मेरे कंधे में छिपा हुआ। वह रो रही थी, सिसकियां दबाते हुए। मेरे हाथ हवा में रुक गए, फिर धीरे से उसकी पीठ पर आ गए। चित्रगुप्त साइलेंट मोड। हम दोनों रेत पर खड़े थे अंधेरे में। हवा ठंडी थी पर उसकी गर्मी मुझे घेरे हुए थी। मैं डर गई थी। वह फुसफुसाए, पता है, तुम कभी मत मरना। नहीं मरूंगा, वादा, वादा। वह और जोर से लिपट गई और मैं उसे छोड़ नहीं सका। दूर कहीं 1 घंटी बजी, गहरी, भारी, जैसे कोई पुराना संदेश लेकर आ रही हो। ली मेई का शरीर अकड़ गया। वह मुझसे अलग हुई, उसकी आंखें फैल गईं। ये घंटी, क्या ये? मैंने ये सुना है पहले भी। उसने अपना सिर पकड़ लिया, दर्द से कराह उठी। मेरे दिमाग में तस्वीरें आ रही हैं, आग, चीखें और एक औरत। कैसी औरत? मेरी बहन। वह मेरी तरफ देखने लगी। पहली बार उसकी आंखों में सिर्फ सवाल नहीं था, उनमें कोई पुरानी याद उभर रही थी। मेरा नाम ली मेई नहीं है। मैं कौन हूँ? अगली कड़ी में यादों की वापसी और एक रानी जो जाग रही है। चैप्टर 9, जीवन और मौत। योजक चिन्ह। काली और सफेद ऊर्जा मेरे शरीर पर चढ़ गई, धुंध की तरह मेरे पैरों के नीचे फैल रही थी। मैंने जमीन पर पैर रखा और दौड़ पड़ा, सीधा उन सैनिकों के बीच। 7 या 8 सितारा आत्मयोगी मेरे लिए वो खतरा नहीं थे। पहला सामने आया, मैंने मुट्ठी बांधी, ऊर्जा उसमें भरी और सीधा उसकी छाती पर रख दी। बूम, वह उड़ गया। उसके पीछे 2 और गिरे। मैं आगे बढ़ा, एक मुक्का, दूसरा, तीसरा। एक एक कर सब गिर रहे थे। कोई मुझे छू भी नहीं पाया। बस कुछ ही पलों में सिर्फ 3 सैनिक बचे थे। सावधान, ली मेई की चीख। मैं मुड़ा, पीछे से हवा कटने की आवाज। वही आदमी, 4 सितारा आत्मसाधक। हाथ में तलवार नहीं, हवा की धार थी। मैंने बादलों के पैर सक्रिय किए, पैर की उंगलियों से जमीन को धक्का दिया और पीछे हट गया। कितनी तेज गति है! सरदार की आंखें सिकुड़ गईं। वह हैरान था। वह खुद हवा तत्व का योद्धा था और उसने पीछे से हमला किया था। फिर भी मैं बच गया। उसकी आंखों में लालच फिर चमक उठा। तेरे पास बहुत कुछ है। उसके चेहरे पर खून की प्यास साफ दिख रही थी। आज तू मरेगा, बहुत बोलता है। मैंने पहला मुक्का चलाया। चित्रगुप्त एक्साइटेड मोड होस्ट। तुम 2 सितारा आत्मसाधक हो, वह 4 सितारा। पर तुम्हारी तकनीक, ये देखना है। दिख रहा है। योजक चिन्ह। सरदार ने भी मुक्का बढ़ाया। उसकी मुट्ठी के सामने हवा की धार बन गई, जैसे कोई छोटा तूफान। दोनों मुंह के टकराए। बूम, रेत उड़ गई चारों तरफ। मैं अपनी जगह पर खड़ा था। वह 2-3 कदम पीछे हट गया। ये नामुमकिन है। उसकी आंखों में शौक था। उसने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, पर फिर भी 2 सितारा योद्धा उसे पीछे धकेल रहा था। मैं भी हैरान था। आदि आत्मयोग 2 स्तर ऊपर भी काम कर रहा था। चित्रगुप्त होस्ट, ये सिर्फ तकनीक नहीं है। तुम उससे ज्यादा तेज हो, ज्यादा सटीक हो। और वह घबरा रहा है। छोकरा, नहीं पता कैसे कर रहा है, पर यही खत्म होगा। सरदार की मुट्ठी के चारों तरफ हरी सी धार घूमने लगी। हवा कट रही थी। वह मुस्कुराया और दौड़ पड़ा। हुआंग श्रेणी मध्य आत्मयोग वात वज्र मुक्का। तो आत्मयोग तू भी जानता है। मैंने सिस्टम से रहस्यमय वज्र हथेली निकाली और साथ ही ध्यान घड़ी सक्रिय कर दी। ज्ञान मेरे दिमाग में उतरा।
हथेली पर बिजली की हल्की सी चमक, फिर तेज, फिर पूरी हथेली सफेद हो गई। रहस्यमय वज्र हथेली। हम दोनों के हाथ टकराए। बूम, गड़गड़ाहट की आवाज पूरी घाटी में गूंज गई। बिजली की सफेद चमक सरदार के शरीर पर फैल गई। नहीं, ली मेई की चीख, उसकी आंखों में आंसू थे डर के। बूम, सरदार उड़ गया, रेत का गड्ढा बन गया। वह 10 कदम पीछे घिसटता गया, पैर रेत में धंसते गए। बचे हुए सैनिक हैरान थे। वो जो उड़ा था, वो उनका सरदार था। वे उसकी तरफ दौड़े उसे उठाने। योजक चिन्ह, रेत का बादल छंटा। मैं बाहर निकला, चेहरा पीला था, हाथ से सहारा ले रहा था, घुटना मुड़ रहा था। सारी ऊर्जा एक ही हमले में लगा दी थी। मैंने खांसी दबाई और अपनी नजर बाकी सैनिकों पर डाल दी। जो भी मुझसे मिलता नजर हटा लेता। चित्रगुप्त विस्पर मोड। होस्ट, तुमने उसे हरा दिया, पर तुम्हारी ऊर्जा 1% है। ये 3 सैनिक अगर हमला करें, मुझे पता है। मैंने आदि आत्म योग धीरे धीरे चलाया ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए। मारो उसे, सरदार चिल्लाया उसे उठाने वाले सैनिकों को धक्का देते हुए। उसके हाथ फटे थे, आस्तीन खून से तर, पर उसकी आंखों में अब लालच नहीं पागलपन था। वह कमजोर हो गया है। मारो। तीनों सैनिक झिझक रहे थे, पर सरदार की आवाज सुनकर वे दौड़ पड़े। सावधान, ली मेई चिल्लाए। मैंने अपनी बची हुई ऊर्जा जुटाई, हाथ उठाया। कमजोर होने के बाद भी उनके लिए मैं अभी खतरा था। सरदार को ये पता था। उसने अपनी अंगूठी से एक छोटा क्रॉसबो निकाला और तीर चढ़ाया। हाथ कांप रहे थे, पर उसने निशाना साधा। तीर छूटा, पर उसके हाथ कांपने से निशाना बदल गया। तीर ली मेई की तरफ जा रहा था। बचकर, मैं चीखा और अपनी बची हुई सारी ऊर्जा उन 3 सैनिकों पर झोंक दी। बूम, वे उड़ गए और मैं ली मेई की तरफ दौड़ा। योजक चिन्ह, तीर हवा काट रहा था, सीधा उसके सीने पर। मैं उसके सामने गिरा, उसे अपनी बाहों में लपेट लिया। पीठ तीर की तरफ, धप, तीर मेरे कंधे में लगा। दर्द आग की तरह, जहर था, मैं महसूस कर सकता था। मेरी बांह सुन्न हो रही थी, मेरे पैर झुक रहे थे। रुद्र, ली मेई चिल्लाए, उसके हाथ मेरे चेहरे पर थे, गीले थे। तुमने फिर से। चुप रहो, मैंने कहा। आवाज नहीं निकल रही थी। तुम मर जाओगे। मरूंगा नहीं। मेरे घुटने जमीन पर गिर गए। ली मेई भी मेरे साथ गिर गई, उसने मुझे संभाल लिया। योजक चिन्ह, हा हा हा। सरदार हंस रहा था, हाथों से खून टपक रहा था। अब मर गया, छोकरा। वो तीर जहरीला था, कुछ ही पलों में तू ठंडा हो जाएगा। वह आगे बढ़ा। अब वो तकनीक, वो पंख, सब मेरा होगा। ली मेई मेरे सामने आ गई, मुझे अपने पीछे छिपा लिया। उसे मत छुओ, तू क्या करेगी? सरदार हंसा। तू कमजोर है, बेहोश है, अपना नाम तक नहीं जानती। ली मेई की आंखों में पानी था, पर वह हटी नहीं। मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, पर ये जानती हूँ उसने मेरी जान बचाई, और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चित्रगुप्त इमोशनल मोड। होस्ट, फेवरेबिलिटी जोड़ 5। और वह तुम्हारे सामने खड़ी है, बिना किसी शक्ति के, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी कलाई पकड़ ली। वह मुड़ी। मेरी आंखों में पानी नहीं था, पर मेरी आवाज टूट रही थी। पीछे हट, नहीं, पीछे हट ली मेई। मैंने कहा नहीं। मैं उठा, कंधे में तीर था, जहर फैल रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे, पर मैं खड़ा हो गया। मैंने उसे अपने पीछे किया और सरदार की तरफ देखा। तू अब भी खड़ा है। उसकी आंखों में हैरानी थी। खड़ा हूँ, तेरे शरीर में जहर है, पता है। मैं एक कदम आगे बढ़ा। सरदार पीछे हट गया। तू पागल है। हो सकता है। मैंने अपनी हथेली उठाई। बिजली की चमक नहीं थी, सिर्फ काली और सफेद धुंध। मेरी आखिरी ऊर्जा, अब और नहीं। सरदार ने अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठी की और दौड़ पड़ा। मैंने हथेली बढ़ा दी। योजक चिन्ह। बूम, धमाका इतना जोरदार था कि रेत का तूफान उठ गया। मैं पीछे गिरा, ली मेई ने मुझे थाम लिया। सरदार उड़ गया, दूर, बहुत दूर। वह हिला नहीं। सन्नाटा छा गया। बचे हुए सैनिक भाग गए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। योजक चिन्ह। मैं ली मेई की बाहों में गिर गया। जहर मेरे कंधे से छाती तक फैल चुका था। हाथ पैर सुन्न थे। रुद्र, वह मेरे गाल थपथपा रही थी। उसके आंसू मेरे चेहरे पर गिर रहे थे। तुम मत मरो, तुमने वादा किया था। मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, पर होठ हिल नहीं रहे थे। चित्रगुप्त डेंजर अलर्ट मोड। होस्ट, जहर तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, पता है। रुद्र, ली मेई ने मेरा हाथ पकड़ लिया दोनों हाथों से। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंस गईं। तुम नहीं मर सकते, तुमने मुझसे वादा किया था। वादा तोड़ूंगा नहीं, तो जागो। उसकी आवाज फट रही थी। उसने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया, मेरे बालों में हाथ फेर रही थी। तुमने मुझे बचाया, तुमने मुझे नाम दिया, तुमने मुझे उड़ना सिखाया। तुम मुझे अकेला मत छोड़ो। चित्रगुप्त। होस्ट, फेवरेबिलिटी जोड़ 10। हैंड होल्डिंग बोनस जोड़ 5। इंटीमेसी बोनस ट्रिगर। पुरस्कार। चित्रगुप्त, मैं मर रहा हूँ, पुरस्कार से क्या होगा?
होस्ट, तुम मरोगे नहीं। कैसे पता? क्योंकि तुमने उसे वादा किया था। मैंने आंखें बंद कर लीं। योजक चिन्ह। लीमेई का रोना सुनाई दे रहा था, दूर, बहुत दूर। फिर उसकी आवाज बदल गई। रुद्र, रुद्र, वह चिल्ला रही थी, पर अब उसकी आवाज में कुछ और था। डर नहीं, जागृति। रुद्र, मुझे कुछ याद आ रहा है। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, पर पलकें भारी थीं। मेरा नाम लीमेई नहीं है। मैं। उसकी उंगलियां मेरी कलाई पर थीं और उनमें ठंडक थी। बर्फ जैसी नहीं, ठंडी पर शांत करने वाली। वो ठंडक मेरे शरीर में उतर रही थी। जहर धीरे धीरे रुक रहा था। मैं नागवंश की राजकुमारी हूँ। मेरी बहन का नाम मिंगयू है। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। उसमें एक ताकत थी, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल रहा हो। और तुमने मुझे बचाया। मैंने आंखें खोल दी। वह मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसकी आंखों में अब बस डर नहीं था, उनमें कुछ और था। पहचान। और उसके पीछे एक ज्वाला। रुद्र, मैं अब नहीं भागूंगी। उसने मेरा हाथ छोड़ा और अपनी हथेली मेरे कंधे पर रख दी, जहां तीर लगा था। नीली रोशनी उसकी हथेली से मेरे शरीर में उतर रही थी। जहर पिघल रहा था, दर्द कम हो रहा था। चित्रगुप्त एक्साइटेड मोड। होस्ट, ये नागवंश की शाही उपचार शक्ति है। वह जाग गई। चुप रह चित्रगुप्त। योजक चिन्ह। रोशनी कम हुई। तीर मेरे कंधे से गिर गया, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। जहर का निशान मिट गया। मैं सांस ले सकता था, हाथ हिल सकते थे। लीमेई मेरे सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखें वही नहीं थीं। तुम ठीक हो? हाँ। अच्छा। वह मेरी तरफ गिरने लगी। मैंने उसे थाम लिया। उसका सिर मेरे कंधे पर था। उसकी सांसें धीमी थी पर स्थिर। चित्रगुप्त। होस्ट, फेवरेबिलिटी अब 59 है, और वह तुम्हें याद करती है। अपना नाम, अपनी बहन, अपना वंश। पर सबसे बड़ी बात, वह तुम्हें याद करती है। मैं जानता हूँ। योजक चिन्ह। दूर कहीं फिर से घंटी बजी। लीमेई की आंखें खुल गईं। वह सीधी हुई मेरी तरफ देखा। वो घंटी, मैं जानती हूँ वो क्या है। क्या? मेरी बहन। वो मुझे ढूंढ रही है। वह उठ खड़ी हुई। मैं भी उठा। रुद्र, हाँ, तुमने मुझे बचाया। तुमने मेरी जान बचाई। तुमने मुझे मेरी पहचान वापस दी। वह मेरी तरफ बढ़ी और मेरे सीने पर हाथ रख दिया। पर अब मुझे जाना होगा। कहाँ? अपनी बहन से मिलने, और उससे पूछने कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। वह मुड़ गई। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मैं अकेला नहीं जाने दूंगा। वह मुड़ी। उसकी आंखों में हैरानी थी। रुद्र, ये मेरी लड़ाई है, तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। वह चुप हो गई। फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, पहली बार बिना किसी डर के। तुम बहुत अजीब हो। वही तो मेरी खूबी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टोरी पसंद है तो स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप करना ना भूले। चलिए तो बाय बाय।